देख रहे न्यूज 18, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। नमकीन के पैकेट में चरस आपको दिखाएंगे आज। ग्रेटर नोएडा के जेल में नशे के कारोबारियों का खेल सामने आया है। यहां पर जिला जेल में करीब आधा किलो चरस पकड़ी गई है। जेल में बंद एक कैदी को ये सप्लाई होनी थी। अब देखिए, नमकीन के पैकेट में इसे छिपाकर रखा गया था। इस खेल में जेल कर्मचारियों की मिली भगत की पूरी आशंका मानी जाएगी। पुलिस के मुताबिक मनीष नाम के कैदी के परिजनों ने नमकीन का पैकेट भेजा था। जब पैकेट की जांच की गई तो उसके अंदर चरस छिपाकर रखी गई थी, ये देखा गया। जेल सुपरिटेंडेंट ने इसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। होली के त्यौहार को देखते हुए बंदियों के लिए जमा किए गए सामान की विशेष तलाशी कराई जा रही थी, जिसमें एक बंदी मनीष कुमार द्वारा दूसरे बंदी अनिल कुमार के नाम से मंगाए गए सामान नमकीन इत्यादि की थैली में चरस बरामद हुई, जिस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थाना इकोटेक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। बरामद माल को सील मोहर करके पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। तो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं इस खबर के बाद। देखिए, जेल सुपरिटेंडेंट ने मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि बिना कर्मचारियों के, पुलिस कर्मचारियों की मदद के ये चरस जो नमकीन के अंदर छुपाई गई थी वो दाखिल हो ही नहीं सकती थी जेल के अंदर। ग्रेटर नोएडा की जेल की हम बात कर रहे हैं। यहां पर नशे के कारोबारियों का ये खेल पूरी तरह से साफ हो चुका है। किस तरह से बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के ये जो नमकीन का पैकेट आपको हम दिखा रहे हैं उसके अंदर चरस बरामद की गई है। आधा किलो चरस। आप सोचिए, जिला जेल के अंदर करीब आधा किलो चरस पकड़ी जाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जेल में बंद एक कैदी को ये चरस सप्लाई होनी थी। अब नमकीन के पैकेट में से छिपाकर रखा गया था। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जेल सुपरिटेंडेंट ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इस जेल के अंदर चरस को सप्लाई करने का जो खेल है वो बिना कर्मचारियों की मिलीभगत के मुमकिन ही नहीं है। पुलिस के मुताबिक मनीष नाम का एक कैदी है जिसके परिजनों ने ये नमकीन का पैकेट जेल में भेजा था। गया तो देखिए, नमकीन के पैकेट के अंदर ये आधा किलो चरस बरामद की जाती है। क्या भरोसा किया जा सकता है? अब ऐसे ही तरह से जब भी घर से कोई सामान आएगा किसी कैदी के लिए, उसकी गहन जांच करना बहुत जरूरी है। आधा किलो चरस नमकीन के पैकेट के अंदर से बरामद की गई है। इसे पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। सीधे रुख करते हैं। अमित सिंह मेरे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से इस समय मौजूद है। अमित सिंह, दो बड़ी बातें हैं। एक बड़ी बात तो कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि जेल के अंदर एक कैदी के परिजन नमकीन के पैकेट के अंदर चरस सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुकदमा जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से कराया गया है, लेकिन यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि बिना पुलिस कर्मचारियों की मदद के ये जेल के अंदर चरस दाखिल ही नहीं हो सकती थी। देख कंचन, आपको बता दूं कि ये पहली बार का वाकया नहीं है कि जहां जेल के अंदर नशे की जो तस्करी है वो की जा रही है। पहले भी इस तरह की कई जेलों में इस तरह की सूचना आई कि जो जेलों में बड़े पैमाने पर नशे की तस्करी की जा रही है। काफ़ी खपत मानी जाती है जेलों के अंदर नशे की, जिसके चलते ये चीज़ देखी गई है पहले भी कि जेलों के अंदर जो नशा है या नशे की चीज़ें हैं, नशे की गोलियाँ हैं, वो भी बरामद हुई हैं। लगातार इस पर अभियान भी चला गया है जेल प्रशासन की तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ये व्यक्ति है, जो मनीष है, जिसका जो सामान था जो परिजनों ने भेजा था जेल में, वो एक ड्रग्स पैडलर है। मींस मतलब वो पहले से ही सप्लाई करता था चरस की। उसी मामले में वो जेल में बंद था। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि जेल में भी उसका एक कारोबार फल फूल सकता है। तो उसने अपने निजी लोगों से और अपने परिजनों से इस चीज़ की सांठगांठ की और जेल में ही जो चरस है वो मंगा ली। चरस का जो माध्यम है वो जो नमकीन के पैकेट हैं उनके अंदर बंद करके छोटी छोटी गोलियां जो चरस की बना मतलब तैयारी जेल के अंदर अपने नशे के कारोबार को पूरी तरह से फैलाने की थी इस मनीष नाम के कैदी की। बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे इस समय की। गाजियाबाद से बड़ी खबर है जहां पर स्टंटबाज गर्ल्स का एक वीडियो वायरल हो रखा है। दिखाएंगे आपको वो वीडियो भी, लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अपडेट जो है वो है जुर्माने को लेकर कि इन लड़कियों पर 11,000 का जुर्माना ठोका गया है।
स्टंटबाज गर्ल का ये वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें एक लड़की बाइक चला रही है और दूसरी उसके कंधे पर बैठी हुई है। गाजियाबाद से खबर, न्यूज 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर होता है। लड़कियों के बुलेट पर स्टंट के इस मामले में पुलिस ने लड़कियों पर 11,000 का जुर्माना ठोका है। न्यूज 18 ने बेहद प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और बाइक पर ये खतरनाक स्टंट करती हुई लड़कियां कैमरे में कैद हुई थी। देखिए खुलेआम सड़कों पर किस तरह से एक लड़की बाइक चला रही है और उसके कंधे पर दूसरी लड़की सवार है। बुलेट पर 2 लड़कियों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस बुलेट का ई चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। तो ये वीडियो आपके सामने है, देखिए न्यूज 18 ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया। उसके बाद 11,000 का जुर्माना लगा है इन लड़कियों पे। और आइए सीधे रुक करते हैं गाजियाबाद की तरफ, जहां से अमित राणा मेरे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद है इस खबर पर। अमित राणा, इन लड़कियों पर 11,000 का जुर्माना लगा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें कही गई होंगी, कुछ हिदायतें दी गई होंगी जो आगे गलती ना की जाए। बड़ी बात यह कि न्यूज 18 हमने ये खबर बेहद प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद ये बड़ा असर हुआ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से ही लगातार न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था। इसका कारण ये भी रहा कि जिस तरीके से स्टंट किए जा रहे थे, इन स्टंट से कोई कि इस तरह के जानलेवा स्टंट ना करें। हालांकि हमारी खबर को ही देखते हुए जो गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक है, उन्होंने तुरंत इसका ई चालान किया और तकरीबन 11,000 रुपए का इनसे चालान भी लिया गया है। मंजू कुमारी नाम की कोई महिला है जिनके नाम से बुलेट रजिस्टर्ड है और जो कि थाना ठीक है अमित, बिल्कुल ये हिदायत भी दी गई होगी कि अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, साथ ही 11,000 जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर संभल से है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद स्मैक तस्करों से 1 करोड़ 25 लाख की स्मैक पकड़ी है। 1 करोड़ 25 लाख यानी कि 1.25 करोड़ की स्मैक जब्त की गई है। इस मुठभेड़ में बदमाश गोली से घायल हुआ, जबकि एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया। बड़ी बात यह 1.25 करोड़ की स्मैक पुलिस के हाथ लगी है। तो ये बड़ी खेप स्मैक की जो पुलिस ने धर दबोची है। स्मैक तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ होती है, जिसके बाद इस बड़े ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती है। मुठभेड़ के बाद 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश को गोली लगी, वो घायल हुआ। दिल्ली का रहने वाला है ये घायल बदमाश। इस बीच इस पूरे ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। एक दिल्ली नंबर की स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर, इसकी तलाशी ली गई तो इसमें इनके पास में से एक पैकेट मिला है, जिसकी जो प्रारंभिक जो चेकिंग की गई है उसमें इन लोगों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये स्मैक है। इसकी मात्रा लगभग इन लोगों के द्वारा बताई गई है कि 1.25 किलो है, जिसकी काला बाजार में कीमत, अनुमानित जो कीमत होती है वो लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए होती है। इसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। आइए सीधे रुक करते हैं सुनील कुमार की तरफ। संभल से मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील, ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, कैसे पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? तो देखिए, आप देख रहे हैं ये पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, ये बड़ी कामयाबी, जिसमें ये 2 लोग पकड़े गए हैं, स्मैक तस्कर। पुलिस को जैसे ही मुखबिर की सूचना में जानकारी मिली, पुलिस मौके के लिए फरार हुई और मौके पर जब 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ होती है तो एक बदमाश के पैर में गोली लगती है। लेकिन इस बीच बड़ी कामयाबी ये लगती है कि 1.25 करोड़ की स्मैक जब्त की गई है, जिससे एक बड़ा नुकसान होने से बचा है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तो वहीं दूसरी तरफ 2 बदमाश पकड़े गए हैं। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर हैलेट अस्पताल में एक महिला ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। अपने भाई के साथ मिलकर उसने सबके सामने जमकर धो दिया। आरोपी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक 2 साल पहले उसने नौकरी लगवाने के लिए महिला से 50,000 रुपए लिए थे और ना तो नौकरी दिलाई और ना ही पैसे वापस लौटाए। इसी बात से नाराज इस महिला ने एक शख्स को बीच राह पर जमकर पीटा। कानपुर के बाद खबर मेरठ से, जहां के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के खेर नगर इलाके में देर रात सड़क पर बने हुए टायरों के अवैध गोदाम में भीषण आग लग जाती है। आग इतनी भीषण थी कि रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने घंटों तक आग बुझाने की कोशिश की। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बेहद मेहनत के बाद
कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, दमन के डाभेल से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, भयावह तस्वीरें हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। फैक्ट्री में लगी है भीषण आग और आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू पाने के लिए 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। अभी तक फैक्ट्री में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। आपका बात करते हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बैंकों की हड़ताल के चलते ज्यादातर बैंकों के एटीएम खाली हो गए हैं। आम लोगों को पैसे निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक एटीएम से दूसरे एटीएम की तरफ भागना पड़ रहा है। हम आपको बैंक की हड़ताल की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से है, जहां पर बैंकों की हड़ताल से एटीएम खाली हो गए हैं। कई एटीएम हैं जो खाली हैं। दूसरी तस्वीर प्रयागराज से है, जहां पर हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो मेरठ की देख रहे हैं, जहां पर भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको खबर दिखाते हैं सिद्धार्थनगर से, जहां पर चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी पहुंचे। दोनों ने इस महोत्सव को यादगार बना दिया। दोनों ने हिंदी और भोजपुरी में कई गीत गाए। ये सब देख सुनकर दर्शक झूम उठे। दर्शकों का उत्साह देखकर मनोज तिवारी दर्शक दीर्घा में पहुंचकर गीत गाने लगे और हजारों की तादाद में दर्शक भी उनके सुर से सुर मिलाकर इस उत्सव में शामिल हुए। अब इस अवसर पर मनोज तिवारी ने कहा है कि महोत्सव में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। इससे हमारी संस्कृति और परंपराओं को नया बल मिलता है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कपिल वस्तु महोत्सव में आकर के। क्या है कि जब तक इतिहास को बार बार पलटते न रहा जाए, उसके खोने का, भूलने का खतरा रहता है। अब ये महोत्सव है, इसमें संगीत हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों का और तरह के इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, यहाँ के बारे में बताया गया है। हमने भी यहाँ आने के पहले जब हमने इतिहास खंगाला तो मुझे काला नमक की बात फिर से ताजी हुई। सिद्धार्थनगर में चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में शिरकत करने के लिए कई बॉलीवुड कलाकार भी पहुंचे। अपनी प्रस्तुति उन्होंने दी, जिसमें कपिल वस्तु महोत्सव के दूसरी रात को दुर्गा नाटक का मंचन किया गया, जिसमें सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मां दुर्गा का रोल किया और अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से खबर है, जहां पर संगम तट पर वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के छात्रों ने लोगों को जागरूकता उनमें लाने के लिए इस मकसद से संगम की रेती पर बालू से वैक्सीन का चित्र उकेरा है। इसमें वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बताया गया है। साथ ही ये भी संदेश दिया जा रहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को कोरोना से बचने के लिए अभी भी जरूरी एहतियाती कदम उठाने चाहिए। कोरोना को लेके स्टैंडर्ड किया है, जो कि कोरोना का वैक्सीन है। साथ में हम लोगों ने 2 वैक्सीन बनाई है और लोगों से ये अवेयर करना चाहे कि जैसे अभी कोरोना को लेके खतरा टला नहीं है और अपना सरकार जो भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो ये वैक्सीन में हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लोग अवश्य लगाएं। और इस समय एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर पट्टी कोतवाली के रायपुर गांव संदिग्ध हालत में एक गौशाला में आग लगी है और आग से जलकर एक मवेशी की मौत हो गई है। जमीनी रंजिश को लेकर गौशाला में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है और जमीनी रंजिश को ही दबंगों पर आरोप लग रहे हैं आग लगाने के।